प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है विभिन्न ग्रहों के घूमने का फल हमें कैसे मिलता है, उसका परिणाम हमें क्या मिलता है और वो कैसे हमें प्रभावित करते हैं। इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं जिसे आप शुभाशुभ राशिफल कहते हैं। इस कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपसे चर्चा करता हूं नक्षत्रों की। वो सीरीज हमारी रेवती नक्षत्र तक आकर के समाप्त हो गई है। अब इस राशिफल के कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपसे ज्योतिष के बाद वास्तु शास्त्र, जिनका हमारे सनातन धर्म में बड़ी महिमा है और उसकी बड़ी महत्ता बताई गई है, और वो हमारे प्रगति के पथ को बहुत ही ज़्यादा उजागर करता है और रोशनी देता है। हम जिस घर में रह रहे हैं, जो घर का वातावरण है, वो हमारे उस नींव पे मजबूती से टिका होता है और उसके मर्म को समझने की बारी होती है। मर्म स्थान वास्तु का एक बड़ा जो है वो महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बारे में, आग्नेय कोण के बारे में, दशों दिशाओं के बारे में, घर के किस क्षेत्र में कौन सा भाव भवन होना चाहिए, कौन सा कमरा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर पूरा का पूरा आपका घर और भवन बन के तैयार है तो उसको किस तरीके से रखा जाए, किस तरीके से कौन सी सामग्री रखी जाए, इसके बारे में आपसे चर्चा होगी। जहां मैं वास्तुशास्त्र के बारे में शास्त्रगत एक बात कहता हूं कि एक ऐसा पुरुष हुआ जो अपने शरीर का भौतिकीय मामले में विस्तार करता गया, और वो इतना ज्यादा उसका विस्तार होता गया कि वो कई बार ब्रह्मांड की सीमा को तोड़ने लगा। सभी देवता बिल्कुल ही परेशान हो गए, ये कैसा स्वरूप है और कौन इसे धारण कर रहा है, जो ब्रह्मांड का भी भेदन कर रहा है, ब्रह्मांड से भी इसकी सीमा परे हो रही है। जैसे जब दक्ष प्रजापति ने अपने संतति के बारे में जब उनसे कहा कि तुम सृष्टि का जो है वो सृष्टि का निर्माण करो, तो उन्होंने बिना पृथ्वी के परिमिति और परिमाण का ज्ञान हुए ही सृष्टि का आरंभ कर दिया, मतलब जनसंख्या बढ़ाने लगे। तो नारद जी ने क्या कहा कि बिना सृष्टि के परिमाण का ज्ञात हुए बिना तुम सृष्टि की संरचना में लग कैसे गए। तो उन्होंने सृष्टि की संरचना का काम बंद कर दिया। तो उसी तरीके से ये कैसा पुरुष है जो इस ब्रह्मांड की सीमा का भेदन कर रहा है और अपने क्षेत्र का, अपने शरीर का विस्तार कर रहा है। तो सभी देवता मिल करके, कुछ देवता उसकी दाहिनी भुजा को पकड़ते हैं, कुछ बाईं भुजा को पकड़ते हैं, कुछ मस्तक पे चढ़ते हैं और उसे पटक देते हैं, मतलब ऐसे उसे मुख के बल पटक देते हैं। जैसे मान लीजिए ये वास्तु पुरुष हो गया, ठीक है। तो वास्तु पुरुष का ये मुखमंड, ये सर वाला भाग हो गया, ये पैर का भाग हो गया, ये दाहिनी भुजा हो गई और ये बाईं भुजा हो गई। तो देवताओं ने इसे ऐसे पटक दिया, मतलब भूमि पे ऐसे, तो उसका मुख नीचे हो गया और दाहिनी भुजा ऐसे और ये बाईं भुजा, और उसका जो घुटना था वो इसमें आके सट गया। घुटना दाईं घुटना इसमें सट गया और बाईं घुटना इसमें सट गया। ऐसे उसकी स्थिति हो गई और उसको ऐसे धरती पे चिपका दिया। फिर ब्रह्मा जी के पास ये बात पहुंची तो ब्रह्मा जी ने कहा ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, ये न्याय नहीं है। तो आज से मैं ये जो विशाल पुरुष है, विशालकाय शरीर का, इसको भी देवता का ही वर देता हूं कि ये भी देव हो जाएगा, ये भी देवताओं की भांति इसकी भी पूजा होगी, जिसका नाम वास्तु होगा। जो हर समय इसकी पूजा करेगा वो निश्चित रूप से अपने घर में सुख और समृद्धि के साथ वृद्धि होती रहेगी उसकी। तो ये हमारे वास्तु शास्त्र की एक आरंभ की बात है। अब इसमें हमें ये बात का ध्यान रखना होता है कि दिशाओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। जैसे किस दिशा में कौन सा घर बना है, जैसे पंच तत्वों से हमारा शरीर बना होता है, तो वैसे ही जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। तो हमारा जब घर निर्माण होता है तो उसमें हम इन विशेष तत्वों का ध्यान रखते हैं। तो उसी में बात आती है। अब मैं आपको यहां से आरंभ करता हूं कि आग्नेय कोण में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। उत्तर और पूर्व के कोण में, मतलब ईशान कोण में जल तत्व की प्रधानता होती है। वायव्य कोण मतलब कि पश्चिम और उत्तर के कोण पे वायव्य कोण की प्रधानता होती है, मतलब वहां पे वायु तत्व की प्रधानता होती है। वो वायव्य कोण है, वहां वायु तत्व की अधिकता होती है या प्रधानता होती है, वो वायु तत्व का कोण है। और वैसे ही दक्षिण और पश्चिम का कोण यानी कि नैऋत्य कोण का प्रभाव है, वो पृथ्वी तत्व का परिचायक है, वो भारी है, स्थूल है,
जैसे पृथ्वी भारी है तो वहां पे नैऋत्य कोण का विचार किया जाता है, नैऋत्य कोण से पृथ्वी तत्व का विचार किया जाता है। तो आरंभ कहां से किया मैंने? पूरब और उत्तर के कोण पे ईशान कोण। ईशान कोण में जल तत्व की अधिकता है, मतलब हमें वहां कुछ हल्की चीजों का निर्माण करना चाहिए, वो क्षेत्र खाली हो, या फिर वहां पे आप जल वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं, वहां पे पानी की टंकी लगा सकते हैं, वहां पे आप जो है वो अपना पूजा घर बना सकते हैं। ईशान कोण में आप लोग तो सामान्यतः ये बात जानते हैं। उसके बाद वो कमरा बिल्कुल खाली हो, वहां पे आवागमन बहुत कम हो, या फिर जब जिस किसी का दिमाग शांत न हो तो वहां जाकर के बैठे, उस कमरे में, उस क्षेत्र में बैठे, ईशान कोण में बैठे। उसके बाद वो कमरा जितना खाली रहेगा उतना ही, जैसे आप विचार करिए कि अगर जैसे वास्तु पुरुष का ये है तो आपका सर अगर भारी रहेगा तो आप कुछ भी सोच नहीं पाएंगे, माथे का दर्द बढ़ा रहेगा तो आपके शरीर की सारी गतिविधियां प्रभावित होंगी। तो वैसे जो क्या बिठाया, उसको ऐसे बिठा दिया, मतलब देवताओं ने जब उस वास्तु पुरुष को दबाया धरती में तो उसको ऐसे दबा दिया। मतलब मैं अभी जिस दिशा की तरफ मुंह करके कार्यक्रम बना रहा हूं वो पूरब दिशा है, तो देवताओं ने उसे कैसे बिठाया, जमीन पे कैसे पटका, ऐसे। मतलब उसका मुख जो था, उसका जो माथा वाला जो सिरोभाग था वो उत्तर और पूर्व की तरफ था। तो इसी वजह से वास्तु पुरुष कहता है कि मेरा माथा हल्का रखो। तो आपको भी अपने कमरे का जो उत्तर और पूर्व कोना है, जिसे ईशान कोण कहते हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा खाली रखना चाहिए, उस पर भारी चीज नहीं रखना चाहिए, कोई भी गंभीर चीज उस पर ना रखे, है ना। उसी तरीके से अब आग्नेय कोण की बात आती है, तो आग्नेय कोण में अग्नि देवता की प्रधानता होती है, वहां पे अग्नि तत्व की अधिकता होती है, वहां पे बिजली का सामान, रसोई घर या कोई जो बिजली के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पे उस दिशा की तरफ लगाना चाहिए। मतलब किस दिशा की तरफ? आग्नेय कोण की तरफ। अब बात आती है कोणों में नैऋत्य कोण, ये पृथ्वी तत्व का परिचायक है। तो पृथ्वी तत्व जो है वो आग्नेय क्या बोलते हैं, नैऋत्य कोण में है, और नैऋत्य कोण जो होता है वो दक्षिण और पश्चिम के कोण पर है। दक्षिण दिशा इधर है मैं जहां बैठा हूं, तो दक्षिण और पश्चिम के कोण पर नैऋत्य कोण है, ये पृथ्वी तत्व का परिचायक है। वहां पे हमें कोई गंभीर और भारी सामान रखना चाहिए, यहां स्थिरता होती है, तो हमें वहां पे ऐसी, अपने सोने का कमरा आप उस कमरे में रख सकते हैं, नैऋत्य कोण में जो है वो सोने का कमरा रखा जा सकता है। जो घर का मालिक है वो स्थिर हो, उसका दिमाग शांत रहे, वो स्थिर रहे, मतलब बहुत ज्यादा वो उच्च श्रृंखल ना रहे, इस वजह से हमें सोने का कमरा नैऋत्य कोण में रखना चाहिए। उसके बाद वायव्य कोण की बात आती है, जहां पश्चिम और उत्तर के कोण पे वायव्य कोण कहते हैं, वहां पे अतिथि गृह रखना चाहिए। मतलब अतिथि, वो वायव्य कोण मतलब वायु की प्रधानता है, तो वहां पे आप जैसे कोई ऐसी स्थिति रख सकते, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा, मान लीजिए आपके घर में कोई जातिका है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो उनके सोने का कमरा आप वायव्य कोण में कर दीजिए, फिर जल्दी उनका विवाह हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई अतिथि आ रहा है, तो उसको हमें किस घर में सुलाना है, किस कमरे में बिठाना है, तो वो वायव्य कोण में उनका स्थान होना चाहिए। मतलब अतिथि गृह जो है वो वायव्य कोण में हो, है ना। और ये इस तरीके से वास्तु का प्रभाव है। तो ये मैं आपको अब प्रत्येक दिन ऐसे ही बताता रहूंगा, और कार्यक्रम के आरंभ में अब बात करते हैं, नहीं तो फिर यही कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले आज के पंचांग की, चैत्र माह है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, 31 मार्च दिन रविवार। षष्ठी तिथि रहेगी रात को 9:31 तक, उसके बाद फिर सप्तमी तिथि लग जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा रात्रि को 10:56 तक, उसके बाद फिर ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। व्यतिपात योग है और गर करण है। राहु काल 31 मार्च दिन रविवार को रहने वाला है शाम को 4:38 से लेकर के शाम को 6:10 तक। मतलब इस दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चंद्रमा 10:56 रात्रि में तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर वो धनु में चले जाएंगे। अभिजित मुहूर्त का निर्माण होगा 11:37 से लेकर के दोपहर में 12:26 तक। अमृत काल का निर्माण होगा दोपहर में 1:48 से लेकर के 3:28 दोपहर तक। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा, जिसमें किया गया कोई भी कार्य बड़ा शुभ फलदायी होता है। और रात्रि को मतलब 31 मार्च को रात्रि में 10:56 से लेकर के 1 अप्रैल को सुबह 5:52 तक कोई भी शुभ कार्य करना है, कर सकते हैं। गंडमूल होगा 1 मार्च को 11:12 रात्रि तक मूल नक्षत्र आएगा, तो इतने समय तक मतलब 1 मार्च को 1:11
11:12 तक रात्रि में जो बच्चे जन्म लेंगे वो गंडमूल में होंगे। वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ, इन राशियों को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि का लाभदायक होगा। अब बात करते हैं आज के ग्रह स्थिति की, जहां वृश्चिक राशि के चंद्रमा, कन्या राशि के केतु देव, कुंभ राशि के शनि, मंगल और शुक्रदेव, सूर्य के साथ राहु का भ्रमण हो रहा है मीन राशि में। देवगुरु बृहस्पति अपने शिष्य बुध के साथ गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। इनका फल कैसा रहेगा, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए करियर का लाभ आज बहुत उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज दिन आत्मविश्वास पे नियंत्रण रखने की है। आज बल बहुत अच्छा रहेगा, लाभ बहुत अच्छा है, ज्ञान का पक्ष बहुत अच्छा है, साहस का बल भी बहुत अच्छा बन रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत उत्तम रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। मेष राशि के जातकों के लिए आज उपाय के तौर पे सूर्य को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए आज दान भी करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। थोड़ा सा 1 मुट्ठी हो या आधा केजी, 1 केजी चावल अगर बन पड़े तो पंडित जी को दे दीजिए। मेष राशि के जातक हैं और बैंकिंग का काम करते हैं। मेष राशि के जातक हैं, हॉस्पिटल से काम करते हैं, खेल के क्षेत्र में काम करते हैं, क्रिएटिव हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं और इसके साथ साथ अपने बल पे कुछ और अलग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आज आपको प्राप्त होगा और बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। वैसे भी आज रविवार है तो उत्तम है, परिवार के साथ समय भी थोड़ा बिताया जाए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज अपनी वाणी पे और अपनी विनम्रता पे काम करने की आवश्यकता है। अपने आप को विनम्र बनाएं, घमंडी न बने और बहुत ज़्यादा पत्नी के आगे पीछे या कामोत्तेजक भावनाओं से अपने आप को प्रभावित न करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज आत्मविश्वास कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। आज प्राप्त करने में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, इस वजह से घमंडी न बने और जो प्राप्त हुआ है उस पर कोई भी गर्व ना करे। तो कोशिश करें, आज अपने नेचर पे काम करने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए नौकरी, पद, प्रतिष्ठा और सरकारी क्षेत्रों से लाभ के साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट का काम करते हैं, बनाते हैं, कोई चैरिटी वगैरह करते हैं, नेता वगैरह हैं, तो इस तरीके का काम आज वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी वगैरह में भी कोई स्थिति बढ़िया है, खराब नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6 और बन पड़े तो आज गणेश जी को कम से कम दूर्वा अर्पित करें, 21 दूर्वा अर्पित करें। अगर आपके पास दुकान है, दुकान में गणेश जी की मूर्ति आपने रखी है तो अपने कमरे से, अपने घर से 21 दूर्वा लेकर के ऊपरी वाली जेब में रख लें और जाकर के उन्हें ओम गम गणपति नमः ऐसा बोल करके अर्पित करते। ये बात मैंने वृषभ के लिए कही है। मैंने कहा है आज विनम्र होना है, घमंडी नहीं होना है। मिथुन राशि की बात करते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 6ठे घर में चंद्रमा है, परिवार को समय दिया जा सकता है। आज आपके दुश्मनों से भी आपको फायदा होने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभ बहुत उत्तम रहेगा। आज आपके संतान की वृद्धि, संतान का परिणाम, संतान से लाभ, संतान से सुख, घर परिवार में प्रेम का माहौल और उनके साथ वक्त बिताने का समय है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का कारोबार बहुत अच्छा रहने वाला है। बॉस वगैरह से कोई एक्स्ट्रा काम मिल सकता है और कई बार बॉस के साथ थोड़े से मतभेद के भी योग बन रहे हैं। वैसे आज आप तार्किक और बुद्धिमान ज़्यादा हो रहे हैं। नागरिकता विदेशी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7। अगर बन पड़े तो आज देवी मैया को सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ सुनाया करें, या अगर बन पड़े तो आज देवी मैया को कम से कम कपूर की आरती किसी मंदिर में जाकर के अवश्य ही कर देना चाहिए। साष्टांग प्रणाम कर लेना चाहिए। महिलाओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ये बात मैंने मिथुन के लिए कही है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा, 6ठे भाव में जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं है। 8वें घर में शनि मंगल हैं और शुक्र हैं। साथ ही साथ आपकी राशि से 9वें घर में सूर्य राहु और 10वें घर में गुरु बुध। करियर, कारोबार, व्यापार, नौकरी और बहुत अच्छा रहने वाला है। सामाजिकता, दर्शन को समझने की आवश्यकता, जीवन को समझने की आवश्यकता, ये सब बहुत अच्छी है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज प्रेम, दाम्पत्य, परिवार, संतान और क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है। साहस को बल देने की आवश्यकता है। आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। और कर्क राशि के जातकों के लिए आज अब मैं बात कह दूं, आपकी राशि से 6ठे घर में जो है वो कोई भाव नहीं है। आज किसी भी तरीके से अपने आप को
आलसी मत बनाइएगा, समय बर्बाद मत करिएगा। आज समय को, रविवार है, इसका अर्थ ये नहीं कि आज हम कोई काम ना करें। वक्त पे जागना, वक्त पे सोना और नियमित दिनचर्या का पालन करना है। किसी भी तरीके से आज अपने समय की बर्बादी ना करें, किसी न किसी तरीके से अपने आप को व्यस्त रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए आज, अगर आप कर्क राशि के हैं और माइंस का काम करते हैं, बिल्डरशिप का काम करते हैं, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कोल माइंस में काम करते हैं, इसके साथ अगर आप मशीनरी का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। और इसके अतिरिक्त अगर हॉस्पिटल या डॉक्टर हैं तो भी आज आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कर्क राशि के जातक हैं और निश्चित रूप से अगर आपके पास चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटी से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य का साथ आज मिलने वाला है। कारोबार बहुत ही सुगम और श्रेष्ठ बीतने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 3। अगर बन पड़े तो आज देवी सूक्त का पाठ कर्क राशि के जातकों को करना चाहिए। अगर कर्क राशि के हैं तो भगवान भोलेनाथ पे दूध भी अर्पित कर सकते हैं। ये बात मैंने कर्क के लिए की है। अब बात करते हैं सिंह राशि। धैर्य से काम लेंगे तो आज पूरा दिन आपका है। सिंह राशि के जातकों को साहस, बल, पराक्रम, इस पे आज नियंत्रण रखना होगा। आज बेवजह की बातों पे अपना दिमाग और समय नष्ट ना करें। सिंह राशि के जातक हैं, अगर आप किराना स्टोर खोल के बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। मॉल में कोई दुकान आपकी है तो बहुत अच्छा है। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर आप गैस एजेंसी का काम करते हैं बहुत अच्छा है। हार्डवेयर का काम करते हैं बहुत अच्छा है। और इसके साथ अगर आप कोई जनप्रतिनिधि हैं छोटे छोटे, जैसे मोहल्ला ग्रामवासी, पंचायत मुखिया वगैरह, तो भी बहुत अच्छा है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम रहने वाला है। किसी भी स्थिति में आज खुशहाली रहेगी, बहुत उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पाचन तंत्र गड़बड़ ना हो और बहुत ज़्यादा जो है वो जो पाचन में गड़बड़ करने वाली चीजें हैं उसका आज भक्षण नहीं करना है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दाम्पत्य, परिवार, भाग्य, परिवार के साथ बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी मिलने वाला है। शुभ अंक रहेगा 9। गेरुआ रंग धारण करना चाहिए। अगर बन पड़े तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आज सिंह राशि के जातकों को करना चाहिए। ये बात मैंने सिंह के लिए की है। कन्या राशि के जातकों को आज किसी भी तरीके से धोखेबाज लोगों से बचना है। भ्रम में न रहिए। किसी को स्पष्ट समझने की आवश्यकता है, उससे उसका क्लैरिफिकेशन मांगे। जो कोई आपके पास काम मांगने आ रहा है, जो कोई आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है कि आप मेरे में इन्वेस्ट करिए, उनसे पूरा ब्यौरा लीजिए। कोई जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम है उसका पूरा जो है वो लेखा जोखा करें। आज अपने मुंशी से, आज आप अगर क्लर्क हैं तो पूरा हिसाब किताब आपको भी रखना है। हिसाब किताब पूरा जो है वो, आज रविवार का दिन है, पूरा बैठ करके सारा हिसाब किताब क्लियर कर लीजिए। बैंकिंग का काम करते हैं, फिनांस का काम करते हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं, इंश्योरेंस बेचने का काम करते हैं, बैंक में बहुत बड़े ऑफिसर हैं, कन्या राशि के, बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर नौकरी वगैरह भी करते हैं, सैनिक सेवा में हैं, पद वृद्धि के लिए प्रमोशन वगैरह का योग है कन्या राशि के जातकों के लिए। शुभ अंक रहेगा 3। अगर बन पड़े तो आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। बैठ करके भगवान के चरण कमल का ध्यान करके, उनके मुखारविंद का ध्यान करके, उनके जो है वो भुजाओं का ध्यान करके, उनकी बलिष्ठ छाती का ध्यान करके आज भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, सुनना चाहिए तो भी फायदा होगा। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए आज धन से संबंधित कोई चिंता ना हो, मन में व्यग्रता ना हो, कोई गलत प्रभाव दिमाग में ना पैदा हो, गलत थॉट ना निकलते हो, इसका ध्यान रखिएगा। तुला राशि के जातकों के लिए धार्मिकता, बौद्धिकता, ज्ञान का बल और ईश्वर को समझने की शक्ति, तर्क बल और साथ ही साथ चीज़ों को अपना बनाने का बल बढ़ा है। अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरे की चीज़ को आज अपना बनाना चाहते हैं, कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। धन से संबंधित कोई चिंता ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। वाणी में कोई कठोरता ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। धन आज व्यय ना हो, गलत जगह पे गलत लोगों से मैत्री ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। अगर तुला राशि के हैं और निश्चित रूप से क्रिएटिविटी में काम करते हैं, कृतज्ञता है, सैनिक सेवा में काम करते हैं, पेट्रोल में क्षेत्र में काम करते हैं, डीजल मैकेनिक्स वगैरह का काम करते हैं, उसके बाद आप अगर डिकोडिंग का काम करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, गैस पाइपलाइन में काम करते हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए आज पढ़ने पढ़ाने का दिन है, बहुत अच्छा है। धर्मशास्त्रों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, आज कर सकते हैं। कोई ग्रंथ खरीद करके उसका अध्ययन करना और उसका दान देना बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज किसी भी तरीके से ब्राह्मण को दान देना है। ग्रंथ, दीपक, गुग्गुल, धूप, दीप, पूजा पाठ की सामग्री का आज दान कर दीजिए। तुला राशि के जातकों के लिए ये काम आज करना चाहिए। ये बात मैंने तुला के लिए कही है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। घूमने का मन है, बिल्कुल घूम आइए। कहीं अलग जगह पे जाना चाहते हैं, आज रविवार का दिन है, छोटा सा आउटिंग वगैरह करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज साहस, बल, पराक्रम की वृद्धि होगी, सकारात्मकता बढ़ेगी, नौकरों से फायदा होगा। इसके अतिरिक्त वृश्चिक राशि के हैं तो आज आपको दुश्मनों से भी लाभ होने वाला है। आज आपका पैसा बचेगा और सही निर्णय लेकर के आज आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। निवेश वगैरह के मामले में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 2। बन पड़े तो आज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ वृश्चिक राशि के जातकों को करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा नीला। ये बात मैंने
वृश्चिक के लिए की है। अब बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए आज खुशखबरी भरा दिन है। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा मन शांत रहेगा, पारिवारिक जन में सकारात्मक भाव की स्थिति बनेगी। आज आपके कारोबार में वृद्धि का योग बना हुआ है, नए ऑफर आ सकते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, काम बहुत अच्छा रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, बहुत अच्छा रहेगा। आज का दिन शांत है और बहुत ही ज्यादा सिस्टम से बीतेगा। रविवार का दिन है, बहुत दिन का उत्तरार्ध और भी ज्यादा बढ़िया बीतेगा, मतलब सुकून और अचानक से खुशी, मन में खुशी की लहर दौड़ेगी। ये बात मैंने धनु के लिए बताई है। धनु राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 1। अगर बन पड़े तो आज किसी भी तरीके से अपने कुल पुरोहित को कुछ भी दान दे दीजिए। धनु राशि के जातक हैं और कुल पुरोहित जो आपके कुल के पुरोहित हैं उनको आज कुछ भी दान दीजिए। वस्त्र हो जाए, अन्न हो जाए, कपड़ा हो जाए, फल हो जाए, कुछ भी बन पड़े तो आज आप उन्हें दान दीजिए। धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रंग रहेगा गेरुआ। ये बात मैंने धनु के लिए की। खुशखबरी प्राप्त होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं। मकर की बात करता हूं। आज आप सलाह किसी को दीजिए और अच्छी सलाह दीजिए। आज आपके पास लोग आएंगे, आपसे सलाह मांगेंगे तो दे दीजिए। मकर राशि के जातकों के लिए आज कठोर नहीं होना है। मकर राशि के जातकों के लिए आज नियमित होना है और कठोर होकर के किसी को कुछ उल्टा नहीं बोलना है। अपने पराक्रम और भुजाओं का बल बढ़ाना है, ये बात ध्यान रखिए। मकर राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा सफेद या चांदी का रंग, बहुत अच्छा है। क्रीम कलर भी आज इस्तेमाल किया जा सकता है। मकर राशि के जातक हैं और अगर आप गिट्टी बालू छड़ सीमेंट का काम करते हैं, क्रेशर मशीन है, कोई डंपर वगैरह का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए लाभ बहुत अच्छा है। आज आपका चरित्र बहुत ही बलवान हो जाएगा। आज आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं बनेंगी। आज आप बिल्कुल स्पष्ट हैं और बिल्कुल ही श्रेष्ठ बने हुए हैं। ये बात मैंने मकर के लिए कही है। कुंभ की बात करते हैं। सक्रियता बनाए रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के जातकों को आलस्य नहीं करना है किसी भी तरीके से। आज पुराना काम है उसको लेंदी मत बनने दीजिए, प्रोसेस में आइए, सिस्टम से काम करिए। और कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा वैसे तो 5 और शुभ रंग रहेगा लाल या सफेद। अगर बन पड़े तो कुंभ राशि के जातक हैं और इस तरीके से काम करते हैं, जैसे मैंने कहा, बिल्डिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पहाड़ों का काम करते हैं, क्रेशर मशीन का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके स्वभाव में एक्स्ट्रा गंभीरता देखी जाएगी, व्यय भी थोड़ा बढ़ेगा, लग्जरियस चीजों पर आज का खर्च हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए उपाय बन पड़े आज सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, या अगर ना बन पड़े तो कम से कम हनुमत कवच का पाठ भी कर लेना चाहिए। ये बात मैंने कुंभ के लिए की है। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए। आज रुके हुए काम बनेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज आत्मविश्वास को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। ओम आदित्याय नमः का जप कम से कम 108 बार करके घर से बाहर निकले किसी भी काम पे। मीन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6 और गणेश जी के भी आराधना के आज समय में योग बना हुआ, आज कर सकते हैं। वैसे ओम आदित्याय नमः का जप करना चाहिए। मीन राशि के हैं, सरकारी संबंध में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, इनकम टैक्स में काम करते हैं, तो आज आपको पूरा ब्यौरा देना चाहिए। आज अपना पुराना हिसाब किताब बिल्कुल चुकता कर लीजिए, किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। आज मन को व्यवस्थित रख करके आत्मविश्वास के साथ बेहतर करने की बारी है। निश्चित रूप से मीन राशि के जातकों के लिए ये इतना दिन मैंने बताया है। आज थोड़ी जल्दबाजी में भी हूं, इस वजह से कार्यक्रम थोड़ा छोटा बन गया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।